देखिए क्या करूं, अब ये कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं जो शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। क्या करूं, व्हाट टू डू, ठीक है। अब इसमें जो भी करना है आपको केवल वर्ब बदलनी है। क्या करूं, व्हाट टू डू। क्या पढ़ूं, व्हाट टू रीड, ठीक है। क्या खाऊं, व्हाट टू ईट, इस तरह से बना सकते हैं। अगला कहाँ जाऊं, वेयर टू गो। फिर है क्या कहूं, व्हाट टू से। कब आऊं, व्हेन टू कम। कैसे खाऊं, हाउ टू ईट। किससे मिलूं, whom टू मीट। किससे के लिए whom होता है, किसे, किससे, किसको, इसके होता है whom। टाइम समाप्त, टाइम इज अप। इसे कभी कभी लोग टाइम अप भी बोल देते हैं। टाइम समाप्त, टाइम इज अप। चलिए कुछ और भी देख लेते हैं इसी के साथ में। ये बहुत सारे हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। कहीं नज़र ना लगे, इसका होगा टच वुड, है ना। ये ज़्यादातर देखिए जब किसी चीज़ की तारीफ करते हैं तो अक्सर बोलते हैं भाई कहीं नज़र ना लग जाए आपको। तो टच वुड बहुत छोटा सा फ्रेज है, टच वुड, कहीं नज़र ना लगे। अगला है मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा करूं, सो डू आई। यानी आपसे पूछना हो क्या मैं भी ऐसा करूं, तो सो डू आई, क्या मैं ऐसा करूं, ऐसा करेंगे। अब इसमें आप दूसरी पर भी ले सकते हैं, क्या मैं ऐसे लिखूं, सो डू आई राइट, ठीक। कुछ भी करना हो, कुछ भी लिखना पढ़ना हो, अगर आपको लगता है कि क्या मैं ऐसा करूं, आपको पूछना है तो सो डू आई। पास्ट टेंस में होगा सो डिड आई कर दीजिएगा। मैंने भी ऐसा किया, सो डिड आई हो जाएगा। मज़े करो, मज़े करो के लिए क्या होगा, हैव फन, ठीक है। मुझे जवाब दो, आंसर मी, ठीक है, आंसर मी। फिर आता है अंदर ही रहो, अंदर ही रहो, स्टे इनसाइड। जब किसी अवस्था में आपको बने रहना पड़ता है तो स्टे लगा देते हैं, अंदर ही रहो, स्टे इनसाइड। अगला है धीरज रखो, हैव पेशेंस। फिर है अच्छा लगता है, जब कभी कोई काम आपको कहना हो भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है साउंड्स गुड या साउंड्स ग्रेट। इधर फिर अगला बचा हुआ देखिए, पहली नज़र में, ये होगा एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में, ठीक है। बहुत लोग पहली नज़र का प्यार भी बोलते हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट साइट लव, ठीक है। लोग बोलते हैं भाई आप मेरी पहली नज़र का प्यार हो, तो क्या बोलेंगे, यू आर माई फर्स्ट साइट लव, ये होता है। अगला है सही से करो, यानी ठीक से करो भैया, इसे गड़बड़ मत करो, सही से करो, तो क्या होगा, डू इट राइट, डू इट राइट। सबको पछाड़ दो, यानी सबको पीछे छोड़ दो, तो क्या होगा, ब्लो देम अवे, ब्लो देम अवे। ब्लो किसके साथ लगता है, ब्लो मीन्स बहना, हवा, जैसे हवा बहती है तो उन सबको एकदम पछाड़ दो, हवा की तरह उसके आगे निकल जाओ, ब्लो देम अवे। ये आप चेंज कर सकते हैं, उसे पछाड़ दो, ब्लो हिम अवे। अगर बॉय है या मतलब मेल है, फीमेल है तो ब्लो हर अवे हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं ब्लो देम अवे, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब इसी तरह किसी को अगर आपको चित करना है, किसी को आपको गिराना है, उसको पराजित करना है, तो क्या होगा, नॉक देम अवे या नॉक देम आउट। एक्चुअली उसमें नॉक देम आउट लगाते हैं हम लोग, नॉक देम आउट, ठीक है। नॉक हिम आउट, उसे चित्त कर दो, उसे गिरा दो, उसे पटक दो, पटकनी दे दो, ऐसा, तो नॉक हिम आउट होगा। ब्लो की जगह नॉक कर देना, KNOCK, नॉक मीन्स खटखटाना वाला, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, और बड़े ही रेयर हैं, बहुत गिन चुन कर लाया जाता है, इसका कलेक्शन किया जाता है। आप इसे याद करिए और अपना इंप्रेशन जमाइए। कहीं भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, ग्रामर का इस पर कोई खास प्रेशर नहीं है, केवल आपको ध्यान से पढ़ना है, याद कर लेना है, मुझे केवल बोल देना है बस सिर्फ, ठीक है। जैसे और आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेजी खुद मुंह से निकलेगी, फर्राटा ऐसे, ठीक है। जैसे ATM से नोट निकलते नहीं है, ऐसे मुंह से इंग्लिश खुद निकलेगी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और अगले सेशन में आपको समझाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। अब बाकी काम आप जो है ना वो कर दीजिए, मैंने जो किया है मालूम है, सब्सक्राइब और शेयर और लाइक, ठीक है। आपको पता ही है बहुत पुराना खटारा वाला ये सेंटेंस है, तो आप ये कर दो भैया, मैंने जो कर दिया है अब आप भी कर लो और मैं निकल लूँ। गुड बाय।